हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज हमारा टॉपिक है बायो मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर्स ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स, फंक्शंस ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स, टाइप्स ऑफ बायो मेम्ब्रेन्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायो मेम्ब्रेन स्टडी, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बायो मेम्ब्रेन्स सेल और उनके आंतरिक ऑर्गेनेल्स को घेरने वाली संरचनाएं होती हैं जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी के माध्यम से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, सेल कम्युनिकेशन और बायोकेमिकल रिएक्शंस को नियंत्रित करती है। ये मुख्य रूप से लिपिड बेलियर और एमेबेटेड प्रोटीन से बनी होती है और सेल्स की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और फंक्शनल रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन देखेंगे। बायोमेम्ब्रेन्स एक फॉस्फोलिपिड बेलियर से बनी संरचना है जो सेल्स और ऑर्गेनेल्स को घेरती है और सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट तथा सिग्नलिंग को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स। बायोमेम्ब्रेन्स मुख्य रूप से लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इनकी संरचना फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अनुसार व्यवस्थित होती है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन फ्रीली मूव कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें लिपिड बेलियर। देखेंगे बायोमेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बेलियर से बनी होती है जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी प्रदान करती है। फॉस्फोलिपिड्स के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफिलिक हेड, पानी को अट्रैक्ट करता है और मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर होता है ये। सेकंड है हाइड्रोफोबिक टेल, पानी को रेपल करता है और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये पाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फास्फोलिपिड और चैनल प्रोटीन्स वगैरह ये स्ट्रक्चर होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। बायोमेम्ब्रेन्स में प्रोटीन के दो टाइप पाए जाते हैं। फर्स्ट है इंट्रीगल प्रोटीन्स। यह मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं और ट्रांसपोर्ट एवं सिग्नलिंग में मदद करते हैं। सेकेंड है पेरिफेरल प्रोटीन्स। यह मेम्ब्रेन के सरफेस पर होते हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी एवं स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करते हैं। थर्ड देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में मौजूद होते हैं। ये सेल रिकॉग्निशन और सेल सिग्नलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से एनिमल सेल्स की मेम्ब्रेन में पाया जाता है और फ्लूइडिटी एवं स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स। बायोमेम्ब्रेन्स एक सेमी परमेबल स्ट्रक्चर होती है जो सेल और उसके ऑर्गेनेल्स को घेरती है। ये कई महत्वपूर्ण कार्य करती है जो सेल्स के सर्वाइवल और फंक्शन के लिए आवश्यक है। फर्स्ट है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, देखेंगे बायोमेम्ब्रेन्स सेल और उसके ऑर्गेनेल्स को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है जिससे हर ऑर्गेनेल अपने स्पेसिफिक फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। सेकंड है सेलेक्टिव परमेबिलिटी। मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है जिससे न्यूट्रिएंट अपटेक, वेस्ट रिमूवल और आयन बैलेंस बना रहता है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बायोमेम्ब्रेन्स दो प्रकार से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। फर्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। बिना एनर्जी यूज किए डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के माध्यम से मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी एनर्जी की मदद से मॉलिक्यूल्स को लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद है सेल सिग्नलिंग। मेम्ब्रेन्स में मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन्स और रिसेप्टर एक्सटर्नल सिग्नल्स को पहचानते हैं और सेल को रिस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं जिससे हार्मोन सिग्नलिंग। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सेल रिकॉग्निशन। मेम्ब्रेन पर मौजूद ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स इम्यून सिस्टम को सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को पहचानने में मदद करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोमेम्ब्रेन्स। बायोमेम्ब्रेन्स तीन टाइप की होती है: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, जो सेल प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन और मेटाबॉलिज्म में की रोल निभाती है। फर्स्ट है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखेंगे यह सेल की आउटर बाउंड्री होती है जो सेलेक्टिविटी परमेबिलिटी के जरिए मॉलिक्यूल्स के कंट्रोल्ड ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। सेकंड है ऑर्गेनल मेम्ब्रेन। यह सेल ऑर्गेनल्स को घेरती है जिससे हर ऑर्गेनल अपना फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन एंड गोल्जी मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आउटर मेम्ब्रेन इन सम ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया और ऑर्गेनेल्स में एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में
मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोमेम्ब्रेन स्टडी। फर्स्ट है मेडिकल रिसर्च। बायोमेम्ब्रेन स्टडी से डिसीजेज जैसे कैंसर, अल्जाइमर्स और डायबिटीज को समझने और उसके इलाज के लिए ड्रग डिलीवरी सिस्टम विकसित करने में मदद मिलती है। सेकंड है ड्रग डेवलपमेंट। बायोमेम्ब्रेन परमेबिलिटी का अध्ययन करके टारगेटेड ड्रग डिलीवरी टेक्निक्स विकसित की जाती है जिससे दवाई सही जगह पर असर कर सके। थर्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को समझकर जीन थेरेपी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जाता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोमेम्ब्रेन आधारित बायो सेंसर्स और बायोमेम्ब्रेन फिल्टर्स का उपयोग वाटर प्यूरिफिकेशन, टॉक्सिन रिमूवल और बायोफ्यूल प्रोड्यूसन में किया जाता है। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। बायोमेम्ब्रेन इंटरेक्शंस के अध्ययन करके नैनोमेटिक मेडिसिन और नैनो पार्टिकल बेस्ड ड्रग कैरियर्स विकसित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा कंक्लूजन। बायोमेम्ब्रेन सेलुलर कंपार्टमेंट्स को परिभाषित करने और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इनका अध्ययन सेल ट्रांसपोर्ट, सिग्नलिंग पाथवेज, डिसीजेस पैथोलॉजी और ड्रग डेवलपमेंट में सहायक है। बायोमेम्ब्रेन की कार्यप्रणाली को समझना बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन और न्यूरोसाइंस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रेफरेंस में है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लोडिस एंड एसेंशियल्स ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय रॉबर्टिस। तो ठीक है, ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।